नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम। मैं हूं नकुल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं द एनसी शो। आज तक हम अपनी सरकारों को बदलने की बात करते नजर आए हैं। आज तक हम सिर्फ ये कहते नजर आए हैं कि इस नेता ने वादा पूरा नहीं किया और उस नेता ने हमें धोखा दे दिया। लेकिन आज तक कभी हमने उन अधिकारियों का जिक्र नहीं किया जिन अधिकारियों से हमारा सालों साल तक पाला पड़ता है। एक अधिकारी जो हमारे घर के पिता को परेशान कर चुका होता है, आने वाले वक्त में वही अधिकारी हमारे बच्चों को भी परेशान करता हुआ दिखाई देता है। एक बहुत लंबा अंतराल होता है एक अधिकारी के काम करने का, एक बहुत लंबी समय सीमा होती है एक अधिकारी की ड्यूटी की। लेकिन वही अधिकारी जब अपनी ड्यूटी भूल जाए तो उस अधिकारी से सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। क्यों आज तक हमने इस बारे में चर्चा नहीं की कि हमें सरकारों को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। क्यों आज तक हमने इस बात पर चर्चा नहीं की कि हमें नेताओं को सबक सिखाने से ज्यादा इन अधिकारियों को सबक सिखाने की जरूरत है, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो जनता के लिए दिल लगाकर काम करें। क्यों आज तक हम सिर्फ और सिर्फ नेताओं के पीछे पड़े रहे, जबकि बेड़ा गर्क ये अधिकारी कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। ये छत्तीसगढ़ का वीडियो है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के कलेक्टर सड़कों पर घूम रहे थे। एक व्यक्ति वैक्सीन लगाने के लिए जा रहा था। कलेक्टर साहब ने उसे रोका। उसने बताया कि वो वैक्सीन लगाने जा रहा है और उसने अपने मोबाइल में उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी कलेक्टर साहब को दिखाया। बस फिर क्या था, कलेक्टर साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने युवक का मोबाइल लिया और उसे जमीन पर दे मारा और इसके बाद उस युवक में थप्पड़ ही थप्पड़ मारते चले गए। और फिर क्या था, कहते हैं कि अंधी फौज इस देश में बहुत बड़ी है और उसी अंधी फौज में वो तमाम सुरक्षा बल पहुंच गए जो कलेक्टर साहब के आगे जी हुजूरी करते हुए शायद घूम रहे होंगे और उन्होंने भी आते ही युवक पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। क्या कलेक्टर को इसी बात की तनख्वाह दी जा रही है कि वो आम जनता पर लठ बजाए? क्या कलेक्टर को इसी बात की ड्यूटी की जिम्मेदारी दी गई है कि वो आम जनता को परेशान करके उसके सामान का नुकसान करें? एक युवक जो वैक्सीन लगाने जा रहा था, उसके मोबाइल को हाथ से छीनकर तोड़ दिया गया, जमीन पर फेंक कर मारा गया और उसके बाद युवक को भी थप्पड़ मारा गया। ओ ना हो, अगर ये युवक पलटकर डीएम साहब को थप्पड़ मार देता तो क्या होता? आज सिर्फ थप्पड़ मारने की बात नहीं है, ना थप्पड़ लगने की बात है, ना मोबाइल टूटने की बात है। बात उन अधिकारियों की है जिनकी जिम्मेदारी है कि वो जनता के लिए बहुत अच्छे तरीके से दिल लगाकर काम करें। लेकिन ये अधिकारी सिर्फ अपनी हाईटेक गाड़ी में बैठकर आते हैं, जनता को डंडा बजाते हैं और उसके बाद अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। इस कोरोना काल में इन अधिकारियों ने जनता से तो बार बार कहा है कि आपको भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद अपने साथ ये बहुत बड़ा अमला लेकर चले हैं। इन्हीं अधिकारियों की बदौलत जनता तक सही समय पर राशन नहीं पहुंच पाया है। इन्हीं अधिकारियों की बदौलत कोरोना के मामलों ने बहुत तेजी पकड़ी है और इन्हीं की लापरवाही की बदौलत आज अस्पतालों में लोग मर रहे हैं। जी हां, मैं स्वास्थ्य विभाग के उन अधिकारियों की भी बात करने जा रहा हूं जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि वो इस कोरोना काल में जनता के लिए जी जान से लड़ते। लेकिन जहां तक मेरा आकलन कहता है, ये तमाम जिम्मेदार अधिकारी एक कांच की लेयर बनाकर, डबल कांच की लेयर बनाकर उसमें बैठे रहे और जनता को दूर से ही देखकर इलाज करते रहे। और इलाज करने के लिए अगर भेजा गया तो किसी थर्ड और फोर्थ क्लास के कर्मचारी को या फिर किसी इंटर्न को। और शायद यही वजह है कि कोरोना काल में हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों की असमय मौत हुई। क्या आप सिर्फ इलाज होने वाले लोगों की मौत का जिम्मेदार कोरोना को ठहराएंगे? नहीं, इन अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। अगर लाखों करोड़ों लोग ठीक हुए हैं तो बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं और इन्हीं की लापरवाही की वजह से मारे गए हैं। तो आज द एनसी शो के जरिए मैं आप सभी से सवाल पूछना चाहूंगा, सरकारों से भी ये सवाल पूछना चाहूंगा, जनप्रतिनिधियों से भी ये सवाल पूछना चाहूंगा। सरकारों को चुनकर जनता 5 साल में इसलिए गद्दी पर बिठाती है कि वो सरकारें उसके हित का काम करेंगी, लेकिन अगर सरकारें अधिकारियों को न सुधार पाएं तो फिर क्या कहिएगा। छत्तीसगढ़ की छोड़िए, उत्तर प्रदेश के अधिकारी भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गुमराह करने पर जुटे हुए हैं।
और गुमराह कर रहे थे। शायद यही वजह थी कि टीम 11 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से टीम 9 में कन्वर्ट करना पड़ा। और अब वो टीम 9 भी कैसे काम कर रही है ये भी आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जगहों पर दौरे करने पहुंच रहे हैं। अलग अलग शहरों में वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो अधिकारी कर रहे हैं वो हैरान करने वाला है। मुख्यमंत्री के आने से पहले सजावट कर दी जा रही है, बोतल बिस्लरी की लाकर रख दी जा रही है, नई चद्दर बिछा दी जा रही है और जिस रास्ते से मुख्यमंत्री निकलेंगे उन रास्तों को कपड़े से या तिरपाल से ढक दिया जा रहा है, ताकि उस पार गरीब लोग जो रहते हैं उन गरीब लोगों के दर्शन, उन झुग्गी झोपड़ियों के दर्शन या फिर उस कूड़े के पहाड़ के दर्शन मुख्यमंत्री जी ना कर पाए। तो जनता को और सरकारों को गुमराह करने वाले इन अधिकारियों को हमें सबक सिखाना होगा और इन्हें सबक सिखाने के लिए जनता को भी और नेताओं को भी आगे आना होगा। हमने देखा है इस दौर में नेताओं तक को इन अधिकारियों ने कहीं का नहीं छोड़ा है। उन नेताओं को जिन्हें जनता ने चुना है उन नेताओं की इन अधिकारियों ने एक नहीं सुनी है। इसलिए आज वक्त बदलाव का है और वक्त एक ऐसे बदलाव का है, या तो इन अधिकारियों को सुधारना होगा या फिर इन्हें जेल की हवा खिलानी होगी। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो कालाबाजारी करने में साथ दे रहे हैं, जो खुलेआम जनता को थप्पड़ मार रहे हैं, जो खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई है तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर एक अधिकारी को ये समझ आए कि उसकी जिम्मेदारी जनता की सर्विस करनी है, ना कि जनता को कालाबाजारी में धकेलना है, जनता को थप्पड़ मारना है, ना कि जनता के साथ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए द एनसी शो। जय हिंद।